एक तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने की बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ यूक्रेन और अमेरिका के बीच ज़बानी जंग शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के विवाद के बारे में, क्योंकि ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया है। तो क्या है इस विवाद की जड़ और ट्रंप यूक्रेन का साथ छोड़ने वाले हैं? आज हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं वीपी लाइव गोल्ड। जेलेंस्की एक तानाशाह है। वो अपने देश में चुनाव नहीं होने दे रहे। वो एक ही चीज में माहिर थे, बाइडेन को बहकाने में। जेलेंस्की को जल्दी से डील कर लेनी चाहिए, वरना वो अपने देश से हाथ धो बैठेंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप के इस बयान और इस विवाद की एक जड़ है एक मीटिंग जो कि सऊदी अरब में हुई थी। इस मीटिंग में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के बारे में बात की, लेकिन इसी मीटिंग में यूक्रेन को नहीं बुलाया गया, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति नाराज हो गए। उन्होंने अमेरिका की इस हरकत पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया और ट्रंप ने यह भी कहा कि जेलेंस्की एक मामूली रूप से सफल कॉमेडियन है, उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है और वो अवैध रूप से सत्ता में है। इसके अलावा ट्रंप 2022 के रूस के आक्रमण के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ट्रंप के बयानों को देखकर रूस खुश हो गया। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिका और रूस ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर के बात की थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस पर विरोध जताया और कहा कि बिना यूक्रेन की कोई बात हो ही नहीं सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद जेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप गलत सूचनाओं से घिरे हुए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप रूस की भाषा बोल रहे हैं, वो रूस से आने वाले दुष्प्रचार से घिरे हुए हैं और हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। वैसे 2022 में युद्ध की शुरुआत में जेलेंस्की की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट आई है, लेकिन इतनी भी नहीं जितना कि ट्रंप दावा कर रहे हैं। 2024 में यहाँ चुनाव होने थे, लेकिन रूस के साथ जारी युद्ध के बीच चुनाव कराने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भी निष्पक्ष चुनाव कराना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि देश में कम से कम 5वें हिस्से पर तो रूस का ही कब्जा है। इसके अलावा लाखों यूक्रेनियंस देश के बाहर शिफ्ट हो चुके हैं और हजारों की संख्या में रूस से लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जेलेंस्की अगर सत्ता से हट जाते हैं तो इससे क्या ट्रंप को फायदा हो सकता है? क्या ट्रंप ये चाहते हैं कि यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज तक सीधे उनकी पहुंच बन जाए? क्योंकि पिछले हफ्ते जेलेंस्की ने ट्रंप सरकार के एक प्रपोजल को ठुकरा दिया था। इसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के मिनरल्स का 50% हिस्सा मिलना था, आधा हिस्सा। इसमें ग्रेफाइट, यूरेनियम, टाइटेनियम और लिथियम शामिल थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप यूक्रेन को और मदद भेजने से पहले और जंग रोकने की बात करने से पहले इस डील को फाइनल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जेलेंस्की ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। तो क्या ट्रंप के हालिया रुख को देखकर यह लगता है कि यूक्रेन अकेला पड़ सकता है भविष्य में? दरअसल ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध में अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। वो यूरोप को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हम तो यूक्रेन से बाहर जाना चाहते हैं। अगर आप यूक्रेन को फेवर करते हैं या उसको सैनिक देते हैं या फिर पैसे देकर के उसकी मदद करते हैं तो ये आप कीजिए, हम ऐसा नहीं करने वाले। सऊदी अरब में जो मीटिंग हुई थी उसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था रशिया और अमेरिका के बीच व्यापार को फिर से शुरू करने में, क्योंकि रूस भी यही चाहता है कि जिस तरह से उसकी इकोनॉमी पर सैंक्शंस की वजह से एकदम खस्ता हालत चल रही है, उसे संभाल लिया जाए। तो ऐसे में आने वाले दिन यूक्रेन के लिए काफी चैलेंज भरे हो सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।